नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद आज बिहार के मधुबनी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवादियों को लेकर के कई बड़ी बातें उन्होंने कही है। हालांकि अगर हम बात करें पहलगाम आतंकवादी हमले की, तो इस घटना में कई लोगों की मृत्यु हुई है, जिसके बाद आज उन सभी को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान राज्य के अलग अलग जगहों पर तमाम मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यों के मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके आवास पर पहुंचे, परिजनों से मुलाकात की और साथ ही सांत्वना देते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की बात करें तो उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को अंतिम श्रद्धांजलि देने उनके आवास पर पहुंचे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पहलगाम आतंकवादी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। छत्तीसगढ़ में भी पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए दिनेश मिरनारिया का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। इस दौरान परिजनों का रो रो करके काफ़ी बुरा हाल दिखा और सभी ने इस घटना की घोर निंदा की। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की, तो उन्होंने भी अपने क्षेत्र के निवासी प्रशांत सतपथी को अंतिम श्रद्धांजलि दी और साथ ही शोकाकुल परिवार से भी बातचीत की। मध्य प्रदेश में भी पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए सुशील नथानियल का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। इस दौरान परिवार के सभी लोग मौजूद थे और सभी ने इस दुख की घड़ी में जो है आतंकवादियों को सजा देने और साथ ही रोते बिलखते सभी लोग नजर आए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए नीरज उध्वानी के परिवार से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। बता दें कि केंद्रीय मंत्री इस दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत, कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने पहलगाम हमले में मारे गए नीरज उद्यानी को भी उनके आवास पर जाकर के श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही इस घटना पर सभी ने दुख व्यक्त किया और इस घटना की घोर निंदा की। पिछले 22 तारीख में जो आतंकी हमला हुआ जम्मू कश्मीर का पहलगाम में, इसमें से जो एक हत्याकांड हुआ, नरक कांड हुआ, हमारा ओडिशा की बालेश्वर जिला की रेमुणा के अंतर्गत प्रशांत सतपथी उसमें उसी दिन में उसी जगह में थे और उनको भी हमला होने के बाद उनका गोली कांड हुआ और उनका देहांत हुआ। और अत्यंत जो कांड हुआ इसमें से मैं निश्चित रूप से गंभीर शोक व्यक्त करता हूं। उनका पत्नी और एक बेटा भी उसी पास में थे और आज उनके घर आते हुए जैसे परिस्थिति हुआ मैं उसको शांत दिया। सरकार तरफ से निश्चित रूप से परिवार को सहायता देने के लिए सरकार खड़ा है और उनका परिवार को 20 लाख आर्थिक सहायता प्रदान सरकार तरफ से घोषणा किया गया है प्रदान करने के लिए और उनका पत्नी को एक नौकरी देने के लिए और उनका बच्चा को भी पढ़ाई करने के लिए हम सारी व्यवस्था सरकार तरफ से निश्चित रूप से कराएंगे। और मांग किए कि उनका जो घटना हुआ उनके ऊपर प्रतिशोध लेने के लिए निश्चित रूप से हम प्रधानमंत्री हमारा उसी कदम तो निश्चित भाव उठा रहे हैं और उसी आधार पर निश्चित भाव वो आतंकी हमला की वजह से उनके ऊपर जरूर सरकार बदला के नाते निश्चित रूप से वो पदक्षेप लेंगे। Honorable Chief Minister also visited and he discussed all the things with his family members and his parents, the mother, in-laws, and all family members were there. Cremation is by 3 p.m. in Hebbal crematorium. I will attend that also. The Manjunath body, it went to Shivamogga because he is from Shivamogga district. Another man, he is native, he is from Andhra Pradesh. That body also went to. Such things should not be happen. Central government should take care of all these things. See that the Balakot incident, Pulwama incident, now this, earlier Kandahar. Pakistan is 100% no backing all these terrorists. We have to fight against Pakistan. What Indira Gandhi did, she divided Pakistan into two.
We are all with the central government. Central government should take strict action against these people. अभी पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन हम और यहाँ की विधायक श्री मुनिरत्ना जी के साथ हम जाके अंतिम दर्शन करके उसका फैमिली के साथ बात किया। उनका पत्नी ने बताया, उन्हें कहा छोटा बच्चा है, छोड़ दो, हमको छोड़ दो। नहीं छोड़ा। उन्हें कलमा पढ़ने के लिए बोला, पढ़ नहीं सकता, हम हिंदू है, हम कलमा नहीं सीखा है, उसके वजह से मारा। क्यों ऐसा हिंदुओं के मार दिया है? मारने के समय एक बात बताया उनका पत्नी को, हमको मारो। ऐसा कहने के तुरंत आप मोदी के बताओ, ऐसा कहा। क्यों ऐसा किया है? इंटॉलरेंस के वजह से ऐसा किया है। दुनिया को दो विधा करके देखता है। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इस्लाम को कौन नहीं पालन नहीं करता है, उसको काफिर ऐसा सोचता है। काफिरों के बारे में उसका सोच क्या है? उसका सोच के वजह से मारा है। वो सोच कब तक नहीं बदलेगा, अब तक दुनिया में शांति नहीं रहेगा। सर, भारत ने जो है, भारत में पूरी तरह से आक्रोश है और कल जो है प्रधानमंत्री की ओर से, सरकार की ओर से जो है पाकिस्तान पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए। क्या आपको लगता है काफ़ी है उतना कर देना डिप्लोमेटिक तौर पे, या कुछ बड़े? सबको मालूम है टेररिस्ट ट्रेनिंग के सेंटर कहाँ पे है, कौन टेररिस्ट को यहाँ ट्रेनिंग करके बेचता है, वो खत्म करना और फंडामेंटल थॉट्स को बारे में विमर्शा करना। फंडामेंटल थॉट्स कब तक नहीं बदलेगा, अब तक दुनिया सुधार नहीं होगा। दुनिया को मानवता है क्या? सभी मानव को एक ही समझता है क्या? कब तक नहीं समझेगा, अब तक दुनिया में शांति नहीं रहेगा। तो जो डिप्लोमेटिक कदम उठाए गए उतने काफी नहीं है। डिप्लोमेटिक कदम एक स्टेप है। सर्जिकल स्ट्राइक का जरूरत है। नहीं छोड़ना, किसी को नहीं छोड़ना, नहीं बोलना, नहीं छोड़ना। आज भरत भूषण है, कल दूसरा का नाम आएगा, छोड़ेगा तो नहीं छोड़ना। 2 दिन का मुंबई प्रवास था, लेकिन कश्मीर पहलगाम के आतंकवादी हमले में हमारे छत्तीसगढ़ के भी एक दिनेश इसमें दिवंगत हो गए और आज उनका अंतिम यात्रा है, दाह संस्कार है, तो उसमें शामिल होने के लिए हम कार्यक्रम छोड़कर वापस आ गए और आज उनकी अंतिम यात्रा में दाह संस्कार में हम शामिल होंगे। हमारे उद्योग मंत्री वहां पर हैं, मुंबई में वो कार्यक्रम संपन्न करेंगे। सर, भारत सरकार ने एक कड़ा संदेश दिया पाकिस्तान को, कई बैंक्स भी लगाए हैं। पिछले समय भी जब भी पाकिस्तान की तरफ से अटैक हुआ, उसका करारा जवाब हमारे देश की तरफ से हुआ, लेकिन फिर भी पाकिस्तान बाज नहीं आया और दुस्साहस किया है। तो निश्चित रूप से उसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। कल जिस तरह से CCS की मीटिंग में निर्णय लिया गया है, ये पाकिस्तान के लिए करारा तमाचा है और उसको सबक सिखा के रहेगा हमारा देश। मित्रों, बहुत ही ये दुख, असहनीय दुख की बात है कि हमारा एक बहुत नौजवान होनहार देश का सैनिक लेफ्टिनेंट विनय नरवाल आतंकवादियों का शिकार हो गया, शहीद हो गया। उनके परिवार के लोगों को मिलने का लिए मैं आज आया हूँ। स्वाभाविक है, हम सबको इतना कष्ट है, दुख है, मन में पीड़ा है,
परिवार के लोगों को होना स्वाभाविक है। परिवार ने बहुत ही एक प्रकार से बड़े अरमान होते हैं कि बेटे को पाल पोस करके और एक अच्छे मुकाम पर उसको पहुंचाया है। देश की सेवा के लिए लंबे समय तक उसने सेवा करनी थी, लेकिन जिस प्रकार की घिनौनी हरकत हुई है, आतंकवादियों ने की है, इसकी मैं निंदा करता हूं, घोर निंदा करता हूं। और साथ ही और जो 25 लोग उनके साथ मारे गए हैं, एक नागरिक नेपाल के भी हैं। मैं कल नेपाल में था, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को मिलकर के भी मैंने सांत्वना व्यक्त की। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की बातचीत भी हुई है और वो भी चिंता में थे कि इस प्रकार के जो टूरिस्ट हैं उनको सुरक्षित अगर नहीं कर पाएंगे तो काफ़ी कठिनाई आएगी, क्योंकि टूरिज्म चाहे भारत हो, नेपाल हो, भारत का हिस्सा कश्मीर हो अथवा अन्य प्रदेशों में टूरिस्टों का आना जाना लगातार रहता है। कल मैं नेपाल में था तो वहाँ भी बड़ी संख्या में जो इधर से धार्मिक यात्रा पर और टूरिज्म पर भारत के लोग जाते हैं उनसे भी मिलना हुआ था। ये घटना हम सबके लिए चिंता की बात है। प्रधानमंत्री जी विदेश गए हुए थे, उन्होंने तुरंत अपना दौरा रद्द करके और वापस आए। कल दिन भर बैठ के चली, आपसी बातचीत हुई और कल कैबिनेट की जो सिक्योरिटी कमेटी है, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी, उनकी मीटिंग हुई है। और जो पाकिस्तान के खिलाफ जिस प्रकार के वहाँ कदम उठाए गए हैं हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने, बहुत सख्त कदम हैं, इनको कोई बहुत हल्के से न ले। पाकिस्तान के हाई कमीशन को यहाँ से खाली करने के लिए कह दिया गया है। हमारे जो उच्चायोग पाकिस्तान में था उनको वापस बुला लिया गया है। अटारी बॉर्डर उसको बंद कर दिया गया है। किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को कोई वीज़ा नहीं दिया जाएगा। जो पहले से वीज़ा पर यहाँ आए हुए हैं उनको भी 1 मई से पहले यहाँ से जाने के लिए कह दिया गया है। और सबसे बड़ा जो एक विषय है जो वर्षों से जिसका लाभ पाकिस्तान उठाता था, वो सिंधु जल समझौता, उसको अब एबियंस में रख दिया गया है। और अब कम से कम पाकिस्तान इसको हल्के में न ले। और अगर पाकिस्तान ने अभी भी इस प्रकार की कोई गतिविधि का कोई संकेत दिया तो फिर पाकिस्तान का मैं समझता हूँ उसको भारी एक नुकसान, ऐसा भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज दुनिया के देश इस मामले में आतंकवाद के खिलाफ हमारे साथ खड़े हैं और किसी भी प्रकार की कार्रवाई आतंकवाद को दबाने के लिए, इन घटनाओं का बदला लेने के लिए भारतवर्ष को जो करना होगा जरूर करेंगे। प्रधानमंत्री जी, हमारे रक्षा मंत्री, हमारे विदेश मंत्री सब इस पर बहुत बारीकी से नज़र रखे हुए हैं। और आज ऑल पार्टी मीटिंग राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में वो भी हो रही है। सभी पार्टीज के लोगों ने इस घटना को कंडेम किया है और मैं समझता हूँ देश एक है, मजबूत है। सारे देश में इसका जो रोष है वो प्रकट हो रहा है। एक विषय और जो नई बात ध्यान में आई है कि अभी तक आतंकवाद के खिलाफ कश्मीर के लोग नहीं दिखाई देते थे, लेकिन पहली बार ये भी है कि कश्मीर के लोग आतंकवाद के खिलाफ आज बोले हैं। यानी कल उनके बाजार भी बंद थे। आगे से आतंकवाद को कश्मीर के लोग भी सहन नहीं करेंगे। कश्मीर पुनः शांति के रास्ते पर, जैसे काफ़ी समय से 370 हटने के बाद आया है, उस रास्ते पर ही बढ़ेगा। और ऐसी गतिविधियों को हम हर कीमत पर रोकने का प्रयत्न करेंगे। आप भी कुछ मित्रों, 22 अप्रैल को पहलगांव कश्मीर के अंदर पर्यटकों के साथ जो आतंकी हमला हुआ है, कानपुर का एक परिवार भी उस आतंकी हमला का शिकार यहां का एक नौजवान हुआ। शुभम द्विवेदी 2 महीने पहले ही जिसकी शादी संपन्न हुई थी,
यह पहलगांव का आतंकी हमला यह एक क्रूर, बीभत्स, कायराना कृत्य है। न केवल देश ने बल्कि दुनिया के हर सभ्य समाज ने इस घटना की निंदा की है। ये घटना बताती है कि आतंकवाद अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। निर्दोष पर्यटकों पर हमला जाति और धर्म पूछ करके बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, यह कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। और खास तौर पर भारत के अंदर यह कतई स्वीकार्य नहीं है। भारत सरकार की आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है, वह प्रभावी ढंग से आतंकवाद का नेस्तनाबूद करेगी। और आपने देखा होगा कल इसकी शुरुआत, इसके ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी ने स्वयं उन क्षेत्रों का दौरा किया और आगे की रणनीति के साथ ही आतंकवाद और उग्रवाद के खात्मे की एक नई पहल के लिए अब पूरा भारत आगे बढ़ा है। आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, पूरे भारत को इस दुखद घड़ी में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करना चाहिए। मैंने अभी शुभम द्विवेदी के परिवार के सभी सदस्यों से मुलाकात की है। उनके पूज्य पिता से मेरी कल भी बात हुई थी और रात्रि में ही उनकी बॉडी यहां पर आई है। पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के लिए अब आगे प्रस्थान कर रहा है। परिवार दुखित है। शुभम द्विवेदी परिवार का एकमात्र पुत्र था। 2 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। परिवार दुखित है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। परिवार के लोगों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। दुख की इस घड़ी में पूरा देश इस अमानवीय और बर्बर कृत्य की निंदा करता है और इस बात के लिए भी हम आश्वस्त करते हैं कि जिस तरीके से वहां पर
जो कृत्य उन आतंकवादियों ने किए हैं, हिंदू मां बहनों के साथ जिस प्रकार की बर्बरता उनके सामने ही उनके सिंदूर के साथ किया गया है, इसी प्रकार से आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। मैं पूरे परिवार, हम और हमारी पूरी सरकार, डबल इंजन की पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के प्रति साथ खड़े हैं। याद रखना, ये डबल इंजन की सरकार है और ये सरकार इस प्रकार की किसी भी बर्बर और अमानवीय आतंकी घटना को लेकर, उग्रवादी घटना को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करना जानती है। यह वह सरकार नहीं जो आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेती हो या वहां पर भी अपना वोट बैंक देखती हो। पूरी सख्ती से ऐसे तत्वों के विषैले फनों को कुचलने का कार्य होगा जिन लोगों ने आतंकी घटना को अंजाम दिया है या इस साजिश का हिस्सा बने हैं। यह जीरो टॉलरेंस की नीति देखने को मिलेगी और हर व्यक्ति इस घटना के जो परिणाम अब सामने आएंगे उसको भी देखेगा। धन्यवाद जी। तो आपने देखा कि कैसे भारत के अलग अलग राज्यों के लोगों की हत्या जो है वो पहलगाम के आतंकी हमले में हो गया, जिसके बाद राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्यों के मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही परिवार के लोगों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना देते नजर आए। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।